अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रसंग का है। कल हम बोधि की दुर्लभता की बात कर रहे थे। कहते हैं धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। निश्चित जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें सहज प्राप्त होती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो दूसरों की कृपा से मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे हम अपने प्रयास से पाते हैं। पर एक तत्व ऐसा है जो केवल संयोगतः मिलता है। अपनी बात को स्पष्ट करें। हर व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के साथ शरीर हमें सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। शरीर के पालन पोषण के लिए माँ बाप का साया मिल जाता है, माँ का दूध भी जन्म से हमें प्राप्त हो जाता है। इसके लिए हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप की कृपा से हमारी परवरिश हो जाती है और व्यक्ति पढ़ लिख जाता है। शरीर जन्म से मिलता है, शरीर के संपोषणार्थ माँ बाप जन्म से मिलते हैं। माँ बाप के द्वारा हमारी परवरिश उनकी कृपा से होती है। व्यक्ति थोड़ी मेहनत करता है, पढ़ लिख जाता है और ठीक ढंग से परिश्रम करके पैसा भी कमा लेता है। तो पैसा उपार्जित करता है मनुष्य, वह भी अपने पुरुषार्थ से करता है। संयोगतः कृपा से और पुरुषार्थ से ये सब चीजें प्राप्त हो जाती है। लेकिन इन सब के साथ सद्बुद्धि की प्राप्ति न तो संयोगता मिलता, न तो संयोगता होती, न किसी की कृपा से होती, और न ही हम अपने पुरुषार्थ से सद्बुद्धि जगा सकते। कैसे मिलती सद्बुद्धि? ये सद्बुद्धि बहुत दुर्लभता से बिरले जीवों को ही अपने हृदय में कल्याण के भाव उमड़ते हैं। मेरा कल्याण हो, ऐसा मनोभाव बहुत थोड़े से लोगों में होता है। आज थोड़ी देर के लिए विचार करें, संपूर्ण जीव राशि मध्यम अनंतानंत प्रमाण है। उनमें से अनंत जीव तो एक इंद्रिय हो गए, उनके पास तो कुछ बुद्धि ही नहीं। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव विकलेंद्रिय है, उनके पास मन नहीं। भैया अक्षय 2 से 4 इंद्रिय तक के जीव मन शून्य है, उनको भी कोई संवेदन नहीं। कीड़े मकोड़ों का जीवन क्या देखते हैं हम लोग। 5 इंद्रिय में भी पशु पक्षी में बहुत सारे असंगी है जिनके पास मानसिक संवेदना नहीं। उनकी कहानी भी विचित्र है, उनकी भी क्या कहें। अब रहा संगी पंचेंद्रिय में भी असंख्यात तो त्रियंच है जिनमें ज्यादा समझ नहीं। नार की वहां उनको लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं। और देव है वो भोग विलास में रमे हैं। अब बचा कौन? मनुष्य। मनुष्यों की संख्या 29 अंक का प्रमाण। कितने? 29 अंक का प्रमाण। बस एक 29 बार लिख दो, जितना हो हिसाब लगा लेना। 29 अंक का प्रमाण सर्व मनुष्य राशि।
उनते भी हम जानते नहीं कहां कहां है। आज विदित विश्व बहुत छोटा सा है। उस 29 अंक का प्रमाण में आज की विश्व की जनगणना के अनुसार कितनी आबादी है? 135 करोड़ तो भारत की है। क्या बोलते हो, कौन से देश में रहते हो? हाँ, 650 करोड़ भाई साहब के हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूं। सही है ना डॉक्टर? बिल्कुल सही है कि हीनाधिक इसमें? अप्रोक्सीमेट है। चलो मान लो, मानने की बात है यहां तो। अब मान लीजिए 600 करोड़ मनुष्य हैं। 600 करोड़ मनुष्यों में कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनके मन में धर्म के प्रति रुचि है? बहुत थोड़े। धर्म रुचि वाले रहने वाले भी धर्म के नाम पर धर्म का भ्रम पालने वाले ज्यादा। भारत की आबादी 135 करोड़ की है। 135 करोड़ की भारतीय जनता में अज्ञान से अभिशप्त जीव कितने हैं? व्यसन बुराई में लगने वाले लोग कितने हैं? पाप और पाखंड में डूबने वाले लोग कितने हैं? इनकी संख्या की कल्पना करो। स्कैनिंग हो गई? हो गई। और जैनियों के हिसाब से अगर हम पूछें तो सेंसेक्स के हिसाब से 55 लाख, पर ऐसे देखे तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ जैनी होने चाहिए। कितने हुए? उंगलियों पर गिनने लाए। पर जितने जैनी हैं सब धर्मी हैं क्या? बहुत से जैनी ऐसे हैं जो कभी भगवान के दर्शन करने की भी रुचि नहीं रखते। धर्म करने की बात तो बहुत दूर। आप उनमें से कितने भाग्यशाली कि सर्व अनंत जीव राशि में से घटकर 29 अंक प्रमाण मनुष्य, और मनुष्य में से भी बहुत विरलों में आप जैसे लोग सुमार हो जिनको उत्तम कुल मिला, अच्छा शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा परिवार मिला, धर्म की अभिरुचि हुई। है कि नहीं आप लकी? बोलो, लकी हो, बड़े भाग्यशाली हो। कभी लगता है कि हम भाग्यशाली हैं? लकी हैं। लकी तो हैं, लेकिन कल मैंने कहा था योग मिलना तो फिर भी सहज है, प्रयोग होना महादुर्लभ। एक आदमी अपने घर से बाहर दूसरे गांव की ओर जा रहा था। कुछ जरूरी काम था, तो रात सुबह होने के पहले अंधेरे में ही चल पड़ा। रास्ते में उसे ठोकर लगी और एक पोटली पे ठोकर लगी। उसने देखा, पोटली को उठाया तो उसमें गोली नुमा कुछ चीज थी। वो पोटली लेकर चला। रास्ते में एक नदी पड़ी। अभी दिन उगा नहीं था, नदी में पानी का पूर ज्यादा था, नाविक आया नहीं था, टाइम पास करना था। नदी के किनारे बैठ गया। उस पोटली में से उसने एक गोली उठाई, नदी में डाला, छपाक की ध्वनि हुई। कुछ काल तक वो उसमें मुग्ध हुआ, आनंद लिया, लहरों की कलकल ध्वनि के साथ अटखेलियां खेलता रहा। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा उठाया, फिर फेंका। इस तरह करते 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 पूरी पोटली खाली कर दी। तब तक दिन उगाया। उसके हाथ में आखिरी गोली पड़ी हुई थी, और जब वो उसे फेंकने को हुआ तब मन में विचार आया, इस पोटली की गोलियों ने मेरा अच्छा साथ दिया, इसने इनके माध्यम से मैं काफी समय बिताया, कम से कम देखूं तो सही ये पोटली कैसी है, गोली कैसी है। देखा, आंखें फटी रह गई। ये क्या? जिन्हें मैंने कांच की गोली मानकर फेंक दी, ये तो कंचन मणि। अरे कैसा हतभागा हूं मैं, सब फेंक दिया, अब क्या बचा?
केवल एक ही बच्चा। काश मैंने इन्हें पहले देख लिया होता, या काश ये अंधेरा पहले छट गया होता तो मेरी ये दशा नहीं होती। उसने उस एक को संभाला, और कहते एक को भी संभाल लेने वाला निहाल हो जाता है, उसकी जिंदगी संभल गई। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं, तुम्हें ये जो मनुष्य पर्याय मिली है रत्न से भरी पोटली की तरह है। इसका एक एक क्षण बहुत कीमती है। बस देखना यह है कि तुम इसका यूज क्या कर रहे हो। रत्न की संभाल कर रहे हो कि कांच की गोली की तरह उससे खेल रहे हो? क्या कर रहे हो? ये जीवन धन मिला, इससे मूल्यवान इस लोक में कुछ नहीं, इसका सदुपयोग करो। जीवन धन का सदुपयोग, अपने जीवन की धारा को ऐसे मोड़ने का प्रयास यदि ये करोगे तो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाएगी। तो उस तरफ तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए, वैसी तुम्हारी सोच होनी चाहिए। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला, और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर के भी जो प्रमाद कर बैठे, उसके लिए क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यही कहेंगे कि उसकी बुद्धि का दिवालापन आ गया है, उसकी बुद्धि दिवालिया हो गई। हम अपनी बुद्धि को समझे। एक आचार्य ने लिखा, इत्तति दुर्लभ रूपा बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् संसति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरम। इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ रूप मनुष्य जीवन में इस बोधि को प्राप्त करके यदि प्रमादी स्यात्, यदि प्रमादी बन गए तो इस संसार के भयानक वन में वह बेचारा लाचार जीव दीर्घ काल तक भटकेगा। उसके पास भटकने के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं। तो अपनी भाव भटकन को मिटाना चाहते हो, अपनी संसारी यात्रा को विराम देना चाहते हो, तो अंतर यात्रा की शुरुआत करो। और अंतर यात्रा की शुरुआत ही बोधि की उपलब्धि है। अंतर यात्रा कब होगी? यात्रा तो आप लोग खूब करते हैं महाराज। हम लोग तो जब मौका मिलता है यात्रा का प्रोग्राम बना लेते हैं। पहले घूमने की यात्रा होती थी, आजकल थोड़ी तीर्थ यात्रा शुरू कर दी है। ठीक, ये बाहर की यात्रा है। अंतर यात्रा कब शुरू होगी? जब तुम्हारी अंतस की आंखें खुलेगी। अंतस की आंखें खुलनी चाहिए, भीतर की आंखें जो जीवन के मर्म का बोध करा दे, जो जीवन के मूल्य का बोध करा दे, जो जीवन के महत्व का भान करा दे, जो जीवन के तत्व का ज्ञान करा दे। उस दृष्टि को प्रकट करो, विचार करो। आज जो तुम्हारे पास दृष्टि है वो तुम्हें क्या दिखाती है? क्या दिखाती है? दृष्टि का मतलब देखना ही नहीं, सोचना भी होता है। आज एक सामान्य व्यक्ति की बात करता हूं। एक साधारण मनुष्य अपने जीवन के बारे में क्या सोचता है? मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा, क्या सोचते हो आप अपने जीवन के बारे में? बोलो। बस एक एवरेज व्यक्ति शुरुआत में सोचता है कि पढ़ लिख करके मैं अपना कैरियर संभालूं, विवाह के बंधन में बंधूं, गृहस्थी संभालूं, गृहस्थी बसाऊं, फिर पैसा कमाऊं, गृहस्थी को संभालूं, बाल बच्चे को पालूं, और जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो एक अवस्था में अंतिम समय में मैं थोड़ा धर्मात्मा होगा तो सोचेगा आखिरी समय में मैं थोड़ा धर्म ध्यान करूं। सारी जिंदगी दूसरे को संभालने में लगाते हो, खुद को संभालने का कुछ ख्याल क्यों नहीं करते? बोलो। कोई ख्याल तुम्हारी पूरी प्लानिंग में और तुम्हारे पूरे एफर्ट्स में खुद के लिए क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं।
अरे महाराज आप बोलते हैं हम लोग तो प्लान बनाते बनाते जीते हैं और प्लान बनाते बनाते मरते हैं। सारी जिंदगी केवल प्लानिंग में ही जीते हैं। मनुष्य के मन में जितनी योजनाएं आती ना, योजना आयोग भी उसके आगे फीका है ना। ये योजना प्लानिंग कमीशन हमारे आगे कहां रहेगी। तो ये जो दुर्बलता है, इस दुर्बलता को दूर करो तत्व के ज्ञान से। हे भगवान, मैंने अपने अज्ञान के कारण अपना अनंत जीवन बर्बाद कर दिया। ये जीवन मुझे मिला है, मुझे इसे किसी भी हालत में नहीं खोना। मुझे अपने जीवन को ये न के उपाय न संभालना है। ये जीवन का तत्व मूल्यवान है, मुझे इसे व्यर्थ में ही जाने देना है। ये अंदर की भूख जब प्रकट होती है तब मनुष्य के जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। वो भूख प्रकट हो, जीवन में एक परिवर्तन की धारा घटित हो तो जीवन धन्य होगा। तो कह रहे हैं इस प्रकार जो अपने जीवन को जानता है वही जीवन को संभालता है। तो क्या मूल्यवान है इसको पहचानो। लेकिन क्या करे, आखिरी तक लोग नहीं पहचानते। जड़ का मूल्य तो सब आंकते हैं, जीवन का मूल्य कब आंकोगे। हमेशा ये सोचो कि मैंने अपने जीवन में जिन्हें आज तक जोड़ा है वो मेरे कितने काम किए, अथवा मेरे जीवन में ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें मैं अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिन सकूं। अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिन सकूं। आप सबसे सवाल पूछता हूं, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा किया, कमाया धमाया, और मैं आपसे पूछूं एक लिस्ट बनाओ, उनमें से क्या क्या चीजें हैं जिसे ये कह सको कि ये मेरे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। दो चार चीज गिना दो। अभी जहां वहां से 60 70 80 बरस पीछे तक जाओ, 50 बरस 25 बरस पीछे जाओ, देखो कोई एक आध दो चार चीज ऐसी जिसको तुम्हें आंतरिक तृप्ति मिले और जिसे तुम कह सको ईमानदारी से कि ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। आप कहोगे महाराज जी एक परिक्रमा कर ली, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया है ना, कि परिक्रमा की ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। ये भी एक तात्कालिक उपलब्धि। ध्यान रखना, केवल परिक्रमा करके चले गए तो इसकी परिक्रमा करने से तुम्हारा कुछ फलट हो या ना हो, अगर इस परिक्रमा के बाद तुम्हारा मन घूम जाए तो जिंदगी फिर संस्कार की परिक्रमा कभी नहीं लगानी होगी। मन में परिक्रमा होना चाहिए। ये यात्रा एक टर्निंग पॉइंट बने, जिसे मैंने बोला अंतर यात्रा की शुरुआत, जो अंतस की आंखों के खुलने के बाद होती है। झांको अपने भीतर। तुम्हारा धन पैसा, तुम्हारे परिवार परिजन, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा ठाट बाट, तुम्हारी संपत्ति, और तुमने अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी इकट्ठा कर रखा है, इनमें से कोई भी ऐसा तत्व नहीं जिसे तुम अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिना सको। है एक भी? महाराज कैसे नहीं, ये सब तो यही चीज़ के आधार पर तो मुझे जाना जाता है, पहचाना जाता है। एक आदमी का मूल्यांकन किया जाता है तो ये देखा जाता है इस आदमी के पास कितनी संपत्ति है, कितने एसेट्स हैं, कैसा कारोबार है, यही सब देखा जाता है। ये सब बाहर का ठाठ है। क्यों? जब मौत सामने आती है तो इनमें से कोई उसको नहीं बचा सकता। बचा सकता है? चलो उसको नहीं बचाए, पर इनमें से कोई ऐसी चीज है जो उसके साथ जा सके? तो कोई बचा भी नहीं सकता और चीजें साथ भी नहीं जा सकती, तो वो तुम्हारी कहां? ब्लैक बोर्ड में गुरुजी ने एक जीरो बनाया और उसके सामने प्लस का चिन्ह बना करके प्लस का साइन बनाया और उसके बाद जीरो लिखा और छात्रों से पूछा 0 + 0 बराबर क्या? सब ने कहा 0। यही होगा ना, 0 + 0 = 0।
शिक्षक ने उससे बड़ा जीरो बनाया और उसके सामने उतना ही बराबरी का जीरो बनाया, प्लस लिखा। बोला इस जीरो और इस जीरो के बराबर क्या? बोले जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो। फिर एक और बड़ा जीरो बनाया और उसके बराबरी का दूसरा जीरो बना करके पूछा इस जीरो और जीरो को जोड़ने का परिणाम क्या? बोला जीरो। तो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो। तो एक छात्र ने पूछा कि सर क्या छोटे जीरो का जोड़ छोटा और बड़े जीरो का जोड़ बड़ा होता है? क्या बोला? छोटे जीरो का जोड़ छोटा और बड़े जीरो का जोड़ बड़ा होता है। शिक्षक ने समझाया कि बेटे जीरो चाहे छोटा हो या बड़ा, जीरो तो जीरो ही होता है। समझ गए? जीरो चाहे छोटा हो या बड़ा, जीरो तो जीरो ही होता है। मैं आपसे कहता हूं दुनिया में आदमी चाहे राजा हो या रंग छोटा हो या बड़ा, अंत सबका जीरो है। अंत क्या है? अंत क्या है? चिता की राख। और क्या है रिजल्ट? चिता की राख। ये हो सकता है कि राजा को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए और रंग को गोबर के उपलों से जलाया जाए, लेकिन ध्यान रखना चाहे चंदन से जलाया जाए या गोबर के उपलों से जलाया जाए, राख तो दोनों की समान होगी। चंदन की राख में सुगंध नहीं होती और गोबर के उपले के राख में दुर्गंध नहीं होती। इस सच्चाई को समझो। राख राख है। बस इतनी सी बात, खरी बात तुम्हारे समझ में आ जाए तो फिर कुछ समझने जैसी बात, फिर कुछ कहने जैसी बात शेष नहीं रहेगी। तो अपने जीवन को संभाले, अपने जीवन के प्रति जागरूक बने। बोधि दुर्लभता का यही उद्देश्य और ध्येय है। आचार्य महाराज इस ग्रंथ को की समाप्ति आगे की 4-5 गाथाओं के माध्यम से कर रहे हैं। लगभग पिछले 2 माह से अधिक हो गए इन 12 अनुवेखा ग्रंथ की विवेचना में। आज उसका समापन मुझे करना है। समापन करता हूं। वारस अनुवेखावो पच्चखानम तहे उपरिकमनम आलोयनम समाहिम तम्हा भावेज अनुवेखम। 12 अनुवेखाओ, ये 12 भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षाएं जिनकी चर्चा मैंने अभी की, ये प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और समाधि सब यही है। जब तक तुम्हारे भीतर ये 12 भावना नहीं, वैराग्य की उत्पत्ति नहीं, और वैराग्य की उत्पत्ति नहीं तो जीवन का रस नहीं। इसलिए इन्हें वैराग्य की संजीवनी कही है। ये भावना ही त्याग है, ये भावना ही प्रतिक्रमण है, ये भावना ही आलोचना है और ये भावना ही समाधि है। इसलिए हमेशा इस भावना को चिंतन में लेना चाहिए। आगे की गाथा रत्ति दिवम परिकमनम पच्चखानम समाहिसामय्यम आलोयनम पगुब्बदी यदि विद्यदि अपनो सत्यम। कह रहे यदि अपनो सत्यम विद्यदि, यदि अपने भीतर शक्ति है तो रत्ति दिवम परिक्रमणम, रात दिन प्रतिक्रमण, पच्चखानम प्रत्याख्यान, समाहि समाधि, सामाय्यम सामायिक और आलोयनम आलोचना करना चाहिए। अगर तुम्हारे भीतर शक्ति है तो रात दिन प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण करने का मतलब क्या है? कृत दोष निराकरणम परिक्रमणम, किए गए दोष के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण है। पहली कोशिश कोई दोष मत करो और दोष करते ही अपनी निंदा करो, अपनी आलोचना करो, गढ़ा करो कि मैंने ये जो दुष्कृत किया ये मिथ्या हो, और अपने मन को धिक्कार कर अपने दोषों को साफ कर लो। इसका नाम है प्रतिक्रमण। गढ़ा, गुरु की साक्षी में अपनी आलोचना करने को गढ़ा कहते हैं
और अकेले में अपनी आलोचना करने को निंदा कहते हैं। निंदा आत्म साक्षिक होती है और गर्हा गुरु साक्षिक होती है। प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण तो कर लिया पर भविष्य में किसी दोष की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, इस संकल्प का नाम प्रत्याख्यान। कोई दोष होने नहीं दूंगा, इसका नाम प्रत्याख्यान। कई लोगों को त्याग दिलाते हैं ना, वो प्रत्याख्यान। एक व्यक्ति से उसके पिताजी ने कहा महाराज जी से शराब का त्याग करा दो। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज जी इनके कथनानुसार अगर मुझे शराब का त्याग करना है तो पहले मैं पीऊं फिर त्याग करूं। आज तक कभी मैंने पिया नहीं तो त्याग क्यों करूंगा। मैंने कहा तुम्हें शराब का त्याग नहीं करा रहा हूं। बोले क्या कर रहा हूं? हम तुम्हें प्रतिज्ञा दिला रहे हैं कि कभी शराब नहीं पिएंगे। यह है प्रत्याख्यान। समझ गए? शराब का त्याग तो ठीक है, जो पीता हो ना उससे त्याग कराओगे, जिसने ग्रहण ही नहीं किया उसको त्याग। उसका लॉजिक सही था। हमने कहा बिल्कुल मैं तुम्हारी बात से 100% सहमत हूं, मैं तुमसे शराब का त्याग नहीं कराता, मैं तुम्हें केवल ये प्रतिज्ञा दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में कभी शराब नहीं पीऊंगा। बस ये वचन दे दो, इसी का नाम प्रत्याख्यान है। समाधि, राग द्वेष को छोड़कर आत्मा में स्थित होने का नाम समाधि। आर्त रौद्र ध्यान से बचने का नाम सामायिक। और अपने दोषों की शुद्धि के लिए खुद गुरु के सामने, भगवान के सामने या स्वयं के सामने उस दोषों का उल्लेख कर अपनी निंदा करना, गर्हा करना, इसका नाम आलोचना है। ये करते रहो। आत्म शुद्धि के ये अद्भुत अनुष्ठान है, इनसे जीवन में परिवर्तन आता है। देखिए मैं आप लोगों को, आप अपने सोच में बदलाव लाना चाहते हैं, आप अपनी भाव में शुद्धि लाना चाहते हैं और अपने बर्ताव को सुधारना चाहते हैं, आपको एक प्रयोग बता रहा हूं, आप करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह उठो, सुबह उठकर जैसे ही आंख खोलो, 9 बार नमोकार मंत्र करके भगवान को याद करो। अपने चित्त को प्रसन्नता से भरो। इस भाव के साथ प्रसन्नता से भरो कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैंने अपने जीवन का एक नया दिन देखा है। प्रकृति की कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन मिला। प्रकृति को धन्यवाद दो। तुम्हें 2 रुपए की गिफ्ट कोई देता है तुम उसे थैंक्स देते हो। कभी तुम्हें जीवन देने वाली प्रकृति को तुमने धन्यवाद दिया? कभी नहीं। माँ बाप को धन्यवाद दिया जिसकी कृपा से तुम्हें जीवन मिला। प्रकृति ने जीवन दिया, माँ बाप ने तुम्हारे जीवन और जीवन की व्यवस्था दी, और गुरु ने तुम्हें जीवन की दिशा दी। इनको कभी याद किया? खूब मन को प्रसन्नता से भरो और ये तीनों को धन्यवाद दो और मन ही मन प्रार्थना करो देव से, गुरु से, परमात्मा से, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के दिन को मैं सार्थक दिन बना सकूं और आज के दिन में मैं कोई भी गलत न करूं, अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकूं। ये भाव मन में जगाओ और मन ही मन संकल्प करो कि आज मैं कोई गलत नहीं करूंगा। फिर शाम के समय या तो भगवान के मंदिर में जाकर, और मंदिर में जाने की अनुकूलता नहीं है तो अपने घर में ही एक जगह बैठकर सुबह से शाम तक आपने जो भी बात की उसको रिकॉल करो। आपके दिमाग में जो जो बातें आई उसको रिकॉल करो, और जो जो आपको पहले नज़र में गलत लगा कि मैंने ये गलत सोचा, मैंने ये गलत बोला, मैंने ये गलत किया, ये गलत है, मैंने ये गलत सोचा, धिक्कार हो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये पाप मेरा मिथ्या हो, मैंने ये गलत बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरा ये दुर्वचन मिथ्या हो, मैंने ये गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरी ये दुष्क्रिया मिथ्या हो। हे भगवान, मेरे मन के, मेरे वचनों के, मेरे शरीर के पाप मिथ्या हो। और साथ साथ यही सोचो, उस समय मैंने ये सोचा था, इसके कारण मुझे गुस्सा आ गया, यदि उस समय मैंने ऐसा सोच लिया होता तो गुस्सा नहीं आता। नेगेटिव सोचा था, पॉजिटिव आता तो कितना अच्छा होता। आज के बाद मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा। पहले प्रतिक्रमण हुआ, अब प्रत्याख्यान। मैंने उसको ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, भावावेश में मैंने बोल दिया, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा, उसके दिल को ठेस लगी, गलत बात है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं उससे जाके सॉरी कहूँगा, अभी फ़ोन करके उससे बात करता हूँ, और आइंदा कभी भी ऐसा प्रसंग आए वहाँ मैं अपने आप को संभालूंगा। प्रत्याख्यान।
मैंने ये किया, ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, अब मैं आगे आएगा तो ऐसा करूंगा। इससे आपकी क्षमताएं बढ़ेगी, आपकी सोच बढ़ेगी, चिंतन बदलेगी और चिंतन की धारा परिवर्तित हो जाएगी। ऐसा करने वाले व्यक्ति अगर लगातार 15 मिनट रोज दे खुद के लिए, ये एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। केवल 15 मिनट दे अपने मन को साफ शुद्ध बनाने के लिए, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि 3 माह के भीतर उस व्यक्ति के भाव वर्ताव में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा, अगर आप करने को तैयार हो तब तो। लेकिन मैं देखता हूं पूजा करने के लिए बोल दो, स्वाध्याय करने के लिए बोल दो, जाप करने के लिए बोल दो, लेकिन अपने आप को साफ करने के लिए बोलो, कोई तैयार नहीं। करेंगे आप? इतना समय है आपको? घर में थोड़ा सा कचरा दिखता है, 3 बार बुहारी लगाते हो। मन में बुहारी कभी लगाते हो? एक बार मुझसे कहा किसी ने, महाराज जी शाम को बुहारी क्यों नहीं लगाई जाती? हमने कहा शाम को घर में बुहारी नहीं लगाई जाती, शाम को मन में बुहारी लगाई जाती। मन में बुहारी लगाओ, जो सुबह से शाम तक का खटकर्म उसको साफ करने का प्रयत्न करो। तो मन में बुहारी लगाने का भाव जगाओ, तो जीवन में आनंद की अनुभूति हो सकती है। तो ये भावना अपने भीतर जगाइए, रोज ये करना शुरू कीजिए। आज से ही आप कोशिश कीजिए, देखिएगा कि आपके भीतर कितना परिवर्तन आता है। ध्यान रखना, दूसरों की समझाइश हम पर उतना असर नहीं डालती जितनी कि स्वयं की समझ से व्यक्ति में परिवर्तन आता है। तो हम सेल्फ एनालिसिस करें, अपना अंतर विश्लेषण करके देखें, जबरदस्त बदलाव घटित होगा। जीवन का कायाकल्प हो सकता है, लेकिन क्या करें महाराज, समय ही नहीं है। तो महाराज क्या करें? यही तो हाल है जो जीवन को बेहाल बनाए हुए हैं। अपने आप को संभालें, निश्चित निहाल होंगे। आगे की गाथा। मोक्ष गया जे पुरुषा अनाई काले नवार अनुवेक्षम परिभाव्यून सम्मम पणमामि पुनो पुनो तेषी। जे पुरुषा अनाई कालेन वार अनुवेक्षम मोक्षम गया, अनादि काल से 12 अनुप्रेक्षाओं को सम्मम परिभाव्यून बार बार अच्छे तरीके से भाकर मोक्षम गया, मोक्ष गए। पुनो पुनो तेसिम प्रणमामि, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं मैं उन सबको बार बार प्रणाम करता हूं जिन्होंने इन अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से अपनी आत्मा का चिंतन किया और मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए प्रणाम करता हूं कि मेरे भीतर भी वो मोक्ष की कामना प्रगाढ़ हो और अंतरंग में एक ऐसी तरंग प्रकट हो जो मैं अपने जीवन को उस कल्याणकारी पद तक पहुंचा सकूं। आगे की 2 गाथाएं जिसे समाप्त करना है। किम पल्लवीयेन बहुना जे सिद्धा नरवरा गए काले, सिज्जिहदि जे विभव्या तम जानह तस्माहपम। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि भाई मैं ज्यादा क्या कहूं, किम पल्लवीयेन बहुना, ज्यादा कहने से क्या लाभ। जे नरवरा गए काले सिद्धिम गया, सिद्धा जो भी नर श्रेष्ठ अतीत काल में मोक्ष को प्राप्त हुए, जिनको भी मुक्ति मिली, किससे मिली? और जे भी सिद्धि भविया, भविष्य में जो सिद्धि को प्राप्त करेंगे, किससे करेंगे? तम जानम तस्य महापम, ये सब उसकी ही महिमा जानो। उसकी किसकी? 12 भावनाओं की, अनुवेक्षाओं की। मैं एक बात बताऊं, 12 अनुप्रेक्षा को भाने से सिद्धि मिलती है। सिद्धि जब मिलेगी या मिलेगी, जब मिलना होगी मिलेगी, जब मिलेगी तब मिलेगी। पर मैं इतना गारंटी लेता हूं कि 12 भावनाओं को भाओगे तो शुद्धि तो आज ही मिल जाएगी। सिद्धि मिले या ना मिले, शुद्धि तो हो ही जाएगी। तो पहले शुद्धि, तब फिर सिद्धि। सीधे सिद्धि का तो कोई रास्ता है क्या?
सीधे सिद्धि, न भूतो न भविष्यति। तो पहले शुद्धि है, शुद्धि का रास्ता अपने आप को शुद्ध विशुद्ध बनाना है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिस पर मैंने पिछले दिनों कई बार प्रकाश डाला। जीवन के रूपांतरण का अद्भुत आधार है ये, अपने भाव शुद्धि का अनुपम माध्यम है ये। करे तो सही, समझे तो सही। लोगों को 12 भावनाओं के लिए बोलो तो बस ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक कोने में बैठ गए, राजा राणा छत्रपति हाथिर के हसीबार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अरे ये थोड़ी 12 भावना पढ़ने का नाम 12 अनुवेक्षा नहीं है, अन्वेक्षा नहीं है। 12 भावनाओं को भाते भाते उनका चिंतन करते करते अपने चिंतन का अंग बना लेना ही अनुप्रेक्षा है। और एक साथ 12 को भाने की जरूरत नहीं है। जब जहां जो जरूरत हो वो भाव। मन जब तुम्हारा बोझिल होने लगे और किसी का वियोग हो जाए, कोई मर जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो सोचो सबको एक दिन मरना, अनित्य भावना भाव। जब अपने आप को एकदम असहाय निरुपाय सा महसूस करने लगो तो असरण भावना भाव कि कोई किसी का शरण दाता तो है ही नहीं, मृत्यु से कोई किसी को बचा ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में जो भी जन्मा है सब मरण धर्म है। मैं किसकी शरण में जाऊं, आत्मा ही अजर अमर अविनाशी तत्व है। संसार में जब तुम अपने दुखों से बहुत ज्यादा बोझिल होने लगो तो संसार भावना के माध्यम से संसार पर दृष्टिपात करो, तुम्हें लगेगा औरों से मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि संसार ही दुखमय है। अपने आप को जब दूसरों से उपेक्षित महसूस करने लगो और मन फ्रस्ट्रेट होने लगे तो एकत्व और अन्यत्व भावनाओं का चिंतन करो कि भैया सब अकेला है। दूसरे से अपेक्षा रखना ही उपेक्षा का मूल है, और ये अपेक्षा उपेक्षा का खेल तो संसार में उलझाने वाला है। हर जीव को अपने अपने किए का ही फल मिलता है। अकेला ही जन्म लेना है, अकेला ही मरना है। जीवन की संपूर्ण यात्रा इस जीव को अकेले ही करनी होती है। ये सोच तुम्हारे भीतर आ जाए और जब शरीर के प्रति आकर्षण ज्यादा बढ़ने लगे तो असुचि भावना को भाव, और ये शरीर जो ऊपर से चमक दमक वाला दिख रहा है भीतर से तो महा घिनौना है। दीपे चाम चादर मड़ी हान पिंजड़ा दे, और भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। ये ध्वनि तुम्हारे भीतर आने लगे, जीवन बदल जाए। ये तो मैंने एक दिन कहा था कि बायोकेमिक ट्रीटमेंट में 12 प्रकार के साल्ट्स होते हैं। वो कहते हैं जो हमारे शरीर में 12 प्रकार के साल्टों में ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसके कॉम्बिनेशन बिगड़ने से बीमारियां होती है। जो उनके चिकित्सक होते हैं वो व्यक्ति की हिस्ट्री देख करके जानते हैं कि इसमें कौन से साल्ट की कमी है, उसको दे दिए तो उससे बोलते हैं असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। एक अपना उसका सिद्धांत है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, शरीर की बीमारी की शुद्धि के लिए बायोकेमिक के 12 प्रकार के साल्ट हो सकते हैं। आत्मा के बीमारी की शुद्धि के लिए 12 भावनाएं हैं जो 100% काम करती है। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, सर्व रोगों को हरने वाली है। इसलिए जीवन की शुद्धि के लिए हम इस रास्ते को अपनाएं और अपने जीवन को उसी प्रकार आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। ये कोशिश होनी चाहिए। यदि निश्चय व्यवहारे जम्भनियम, यदि निश्चय व्यवहारम जम्भनियम कुंद कुंद मुनिना है। जो भावई शुद्ध मनो सो पावई परम निव्वानम। आगे अंतिम प्रशस्ति वचन के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि यदि निश्चय व्यवहारम जम कुंद कुंद मुनि नाहे भनियम। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार के रूप में जो अनुप्रेक्षाओं के विषय में आचार्य कुंद कुंद ने कहा है, उसको जो शुद्ध मनोभावई, जो शुद्ध मन से उसकी भावना भाता है, सो पावई परम निब्बानम, वह परम निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे परम निर्वाण की प्राप्ति हो। हम तो एक ही प्रार्थना करें, भगवान मोक्ष मिले न मिले, हम अभी मोक्ष चाहते भी नहीं हैं। हम तो केवल एक ही कामना करते हैं, मोक्ष मार्ग जो मुझे मिला है
वो मेरा बना रहे, निर्मल बना रहे, उसमें कोई दाग न लग न पाए। और जिन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मिला तो आज के युग में मोक्ष मार्ग पर तो हम मोक्ष मार्ग को तो हम अंगीकार कर ही सकते हैं। मोक्ष नहीं चाहिए, केवल मोक्ष मार्ग चाहिए, और मार्ग मिलेगा तो मंजिल निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें किसी भी प्रकार के संशय की कोई बात नहीं। तो अनादिकाल से हमने मोक्ष मार्ग का आलंबन नहीं लिया, इसीलिए संसार में भटकते रहे। अब ये हमारा सौभाग्य है, सद्गुरु की कृपा से हमें मोक्ष का मार्ग दिखा ही नहीं, उसे वो हमें मिला ही नहीं, हमने उस पर चलना भी शुरू किया। तो बस भगवान हम चलते रहें, हमारे कदम कभी न लड़खड़ाए और इस मार्ग से हम कभी विमुख ना हो, ऐसी भावना और कामना के साथ आज के इस ग्रंथ के समापन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।